Praise the Lord, everyone. So, how are you all in our Christ? I hope you must be doing good. Yesterday, as I was going to the book of Ruth, many things came to my mind. It was not the first time that I was reading the book of Ruth. I have read this book many times, like many times, and even I have also learned the verses from here for Sunday school, for VBS. But as I was reading yesterday, it really touched my heart, and I felt that why I should not share these things with you, which I have felt, which I have learned. जैसे कि मैं कल रुथ की किताब पढ़ रही थी, ये पहली बार नहीं था कि मैं किताब पढ़ रही थी, लेकिन काफी चीजें जो है मेरे मन में आई, मेरे हृदय में लगी. फिर मैंने सोचा क्यों ना ये जो चीजें मुझे लगी हैं, ये जो चीजें मैंने कुछ सीखी हैं, वो आप सभी के साथ शेयर करूं. एंड ये पहली बार तो था नहीं कि मैं रुथ की किताब पढ़ रही थी, ये बहुत बार पढ़ चुकी थी, लेकिन फिर भी कल मुझे ऐसे ही लगा कि इसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. इवन जब भी हम ये किताब पढ़ते हैं या जब भी हम बाइबल में से कुछ भी पढ़ते हैं, हमें कुछ नया सीखने के लिए मिलता है. तो वैसे ही मैंने कुछ नई बातें, मेरे लिए नहीं थी, शायद आप में से काफी लोग पहले से वो जानते भी होंगे, सीखे हुए भी होंगे, बट मुझे वो चीजें काफी लगी. सो एज वी ऑल ऑफ अस नो द स्टोरी ऑफ द रुथ, राइट? सो इट्स नॉट अ न्यू स्टोरी एंड ऑल. सो अगर रुथ की कहानी हम सभी को पता है, सो वी जस्ट गोइंग टू ओवरव्यू दैट देयर आर टू वुमेन, रुथ एंड ऑर्पा, हु आर मैरिड टू द सन ऑफ Naomi and Elimelech. Then later we see that all of the three husbands die, leaving Ruth, Orpah, and Naomi widows. So after the death of her husband, Naomi decided to run to her native Bethlehem and urges her daughter-in-law to return to their home. So then we see that Orpah willingly goes, but Ruth refuses to leave Naomi, and she says, as we know that it's written in Ruth 1:16 through 17, she says that, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me." सो हम देखते हैं कि जो एक रुथ है और एक ऑर्पा है, जो जिनकी शादी हुई है एलीमेलेक और नियोमी के दो लड़कों के साथ, दो बच्चों के साथ. हम देखते जब उनकी शादी होती है तब एलीमेलेक और उसके जो दोनों बेटे होते हैं वो मर जाते हैं, और जो तीनों ये जो स्त्रियां होती हैं उस घर की, वो विधवा हो जाती हैं. तो जो नियोमी जो है वो कहती है अपनी दोनों बहुओं को कि आप दोनों अपने घर चले जाइए, एंड वो कहती है मैं खुद भी अपने जहां से मैं आई हूँ अपने घर वापस चली जाऊंगी. ओरपा जो है वो मान जाती है, लेकिन रुथ जो है वो नहीं मानती है, और वो कहती है, हम देखते हैं रुथ 1:16 और 17 में. रुथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी. तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा. जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी. यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे. उसके बाद हमें स्टोरी में आगे, इस कहानी के आगे हम देखते हैं हमें बोआज मिलता है, जो कि एक रिडीमर, एक छुटकारा देने वाले के रूप में मिलता है. So we see that Ruth goes with Naomi to Bethlehem, and we see that she goes in God's perfect timing. And later we see Boaz as a redeemer. And we see that later she get married to him and more things. So before that, I want to ask you that who is what is a kinsman redeemer? ये कहानी आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये छुड़ाने वाला, ये मुक्त करने वाला कौन है? तो ये छोटे सी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. ये उस टाइम के अकॉर्डिंगली ये कौन होता था रिडीमर? एक उनका कोई रिश्तेदार होता था जिसको हक होता था या जिसकी मर्जी होती थी. अगर उनका कोई दूसरा रिश्तेदार जो है, अगर कोई मुसीबत में कहीं फंसा हुआ है,
तो वो उनको उनके जो बोझ में दबे हुए हैं उनसे वो उनको निकाल ले. So we see that a kinsman redeemer is a kind of a male relative who had the privilege or responsibility to act on a behalf of relative who was in trouble, danger or kind of need. So we can see in the Bible also, we can read in Genesis 48:16 or Exodus 6:6, and we can see also that in Leviticus we see that there were persons who can redeem property or other person. So you can read in Leviticus 27:9-25 and 25:47-55. So ये क्या है, एक जो छुटकारा मुक्ति देने वाला है, ये आप देख सकते हैं उत्पत्ति 48:16 और निर्गमन 6:6. और उसके बाद हम देखते हैं वहां पे लिखा हुआ है जो किसी की धन संपत्ति को छुड़ाता था या किसी इंसान को जो छुड़ाता था, वो हम देख सकते हैं जो लिखा है लेवी व्यवस्था 27:9-25 और 25:47-55. तो आप इनको पढ़ें और ध्यान दें, उसमें से आप जब पढ़ेंगे आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा ये किंसमैन रिडीमर है कौन, ये छुड़ाने वाला कौन है. सो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर और यीशु मसीह एक रिडीमर हैं, एक छुड़ाने वाले हैं. परमेश्वर खुद एक छुड़ाने वाला है और यीशु मसीह भी. कैसे हमें ये कैसे पता चलता है? हाउ वी कैन से दैट गॉड एंड जीसस एज रिडीमर्स? वेल, वी नो दैट आवर गॉड इज इजराइल्स रिडीमर, राइट? वी सी इन ओल्ड टेस्टामेंट दैट he promised to defend and protect the Israelis, right? And we know that God is both father and deliverer, that we can see in Exodus 22. And throughout the Old Testament we find numerous references to God as rescuer and defender to the weak and destitute. We can see that in Psalm 82:4 and Daniel 6:27 and Jeremiah 20:13. तो परमेश्वर कैसे है और परमेश्वर और यीशु मसीह रिडीमर कैसे? पहले हम देखते हैं हमारा खुदा जो परमेश्वर जो है वो कैसे पुराने नियम में जब हम देखते हैं वो उसने इजराइलियों को छुड़ाया था. एंड वो हम देखते हैं निर्गमन 20:2 में. और उसके बाद हम आगे भी देखते जाते हैं कि जो बेसहारे थे, जो बहुत ही कमजोर थे, जिनकी कोई मदद नहीं हो रही थी, उनकी मदद करता है, जो कि हम देखते हैं भजन संहिता 82:4 में, दानियल 6:27 और यिर्मयाह 20:13. तो ये तो हमने देखा कि जो परमेश्वर जो है वो कैसे हमारा रिडीमर है. और दूसरा कौन है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह, जिसके बारे में हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं. और हमें पता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को, जो कि उनके इकलौते पुत्र थे, हमारे लिए भेज दिया. क्यों भेजा? ताकि वो हमारे जो हमने गंदे पाप किए हैं, जो हमने गलतियां करी हैं, जो हमने जन्म से पाप किए हैं, उनसे हमें मुक्ति दे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमारा वो उद्धार करे. तो अभी हमें पता चल गया है कि ये क्या है, मतलब रिडीमर क्या है, छुटकारा देने वाला कौन है. तो इसी प्रकार से जैसे ये रिडीमर थे, वैसे कहीं ना कहीं ये चीज मिलती है बोआज के जीवन से, जो बोआज ने रुत और नियोमी के जीवन के बीच में कार्य किया है, जो कि हम देखते हैं रुत की 3:9 में. उसने पूछा, तू कौन है? तो वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ. तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एज वी सी इन रूथ 3:9 she says that you are a kinsman redeemer to us. And we see that when she arrived in Bethlehem, Naomi directs Ruth to go and glean in the fields of Boaz, a wealthy relative of Naomi. We know that, right? And as the story unfolds, we see that Naomi and Ruth appeal to Boaz to take on the role of kinsman redeemer. Then Boaz agrees willingly and takes Ruth as his wife. Together they have a son and they named him Obed, and Obed became the grandfather of David, which of course is the forefather of Jesus. Only God, of course, we can say only and only God. We fast tracked a bit through the story.
अगर आपने ये स्टोरी, ये रुथ की जो बुक है अभी तक नहीं पढ़ी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अभी आप वीडियो को पॉज करें और एक बार आप इस कहानी को पढ़ें। एंड आप देखेंगे कि कैसे वो उनसे विनती करती हैं, बोलती हैं कि वो उनका छुड़ाने वाला बने, और बाद में वो मान भी जाता है बोआज और उससे शादी करता है। उनका एक बेटा होता है एंड उसका नाम रखते हैं वो लोग ओबेद, और हम देखते हैं कि वो दाऊद का क्या है, एक वो परदादा बनते हैं, राइट। एंड उसके बाद तो मैं बस इनकरेज करना चाहती हूँ, ये सब चीजें हमें इतनी आसान सी लग रही हैं बट ये एक परमेश्वर का एक उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्लान था। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो आप ये स्टोरी अभी जरूर पढ़ें। और जिन आयतों पे हम ध्यान करने वाले हैं, जो मेन कीवर्ड की आयतें हैं यहाँ पर ये हैं रुथ 1 की 16, रुथ 1 की 17 से 18, देन रुथ 2 की 10। तो ये जो कहानी अभी हमने देखी, ये जो कहानी अभी हमने डिस्कस करी, तो इसमें से पढ़कर मुझे ये 7-8 चीजें जो मुझे काफी दिल में लगी और जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कहानी जस्ट ये मत सोचिए कि सास बहू की कहानी होने वाली है, अरे ये कहानी फिर से सुननी पड़ेगी, सास बहू का रिश्ता, ये वो कैसे चीजें, ऐसे नहीं है। ये जो कहानी है ये आई थिंक हर एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है या जिसकी शादी हो गई है, आई थिंक हर एक लड़की और हर एक महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल हु इज मैरिड और अनमैरिड, क्योंकि ये कहानी हमें सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना, उनके साथ रिश्ते के बारे में और स्पेशली परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। तो आइए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए उन 8 लेसन जो मैंने यहाँ से लिए हैं उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो पहली जो चीज है जो कि हम देख सकते हैं वो ये है कि हमारा ये जो अतीत है वह हमारा वर्तमान या भविष्य नहीं है, हमें तो सिर्फ उस पर विश्वास रखना है। वेल, आई हैव गॉट 8 lessons फ्रॉम this book of Ruth which I'm going to share with you. Before that I want to tell you that it's not going to about only daughter-in-law and mother-in-law, but it's also going to be about how we should have relationship with God and what God thinks about us, how he cares about us, right? And so first point we see that your past is not your present or your future, we just need to have faith on him. अगर हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी से ऐसा लगता है, तो बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा अतीत कुछ भी हो, हमने अतीत में जितने भी पाप किए हों, जितनी भी गलतियां की हों, या जैसे भी हम अतीत में थे या कहीं किसी भी बैकग्राउंड से थे, प्रभु को वो मैटर नहीं करता है। जो प्रभु ने हमारे बारे में आगे सोच रखा है वो हमें देता है, हमें क्या करना है, हमें इस पर विश्वास रखना है। जैसे कि रुथ ने किया, क्या हम देख सकते हैं कि रुथ क्या थी, उसकी शादी होती है एंड वो शादी होने के बाद वो पता नहीं कितने ही दिनों के बाद विधवा हो जाती है। हो सकता है कि वो बांझ भी हो, हम पक्का नहीं बोल सकते, बट उसका उस टाइम तक बच्चा नहीं था एंड उसका जीवन जो है, जिसका पति नहीं है, कोई है नहीं घर पे अभी, तो हम देखते हैं कि कितने अंधेरे में उसका जीवन रहा होगा उस टाइम, उसके सर्कमस्टांसेस क्या रहे होंगे उस टाइम पर। लेकिन उसने क्या किया, वो आगे बढ़ी और उसने अपनी सास का, ध्यान से सुनिए, उसने अपनी सास का पीछा किया, उसके साथ चली और अपने आगे भविष्य में गई और आगे उसने कदम बढ़ाए। तो ये मैटर नहीं करता है कि हम किस चीजों में हैं, लेकिन याद रखिए कि प्रभु कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है, हमें सिर्फ यीशु मसीह का पीछा करते जाना है। तो हम क्योंकि परमेश्वर जानता था कि रुथ का आगे क्या प्लान होने वाला है, उसने ये नहीं सोचा कि वो कहाँ से है, बट सिर्फ रुथ ऐसे कहीं बैठी थी, उसने कुछ सोचा नहीं, ऐसे नहीं था, उसने कहीं ना कहीं परमेश्वर पर पूरे मन से, पूरे दिल से विश्वास किया, तभी परमेश्वर ने उसका फ्यूचर ऐसे बनाया, क्योंकि रुथ प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करती थी। हो सकता है ये विश्वास उसको कहाँ से आया हो, अपनी सास को देखकर आया हो, जब उसके पति जीवित थे उनको देखकर आया हो कि वो उस यहोवा की आराधना, प्रशंसा कैसे करते हैं, उनसे उन्होंने ये सीखा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कहाँ से थी और बाद में किस परिवार से मिलती है। सो I was talking about the first point, the first lesson, that our past is not our present or future, but we just need to have faith.
So we see that Ruth was a widow and possibly barren, because we see that after marriage she didn't conceive any baby and all. She didn't had any child. So possibly she will be barren. I'm not saying confirmly that, but I believe that, I think in that way. So we see that how her life was in darkness, how lowly she was, because there was no one to take care of her. Just there was only her mother-in-law. So there were only 3 women. 3 of them were widowed. So but what happened, we see that she had all these things in her past, but still she boldly moved forward, and she also followed her mother-in-law, and she looked to the future. So it's like, no matter what you have been through, but remember that, always remember that God is not done with you. So just remember that. Again, I'm telling you, forget about your past and all. Just focus on your future. How you can focus on future? Just believe on Jesus Christ, believe on his plans, and by faith, have faith, then go forward. Whatever has done in your past life, just forget it. I personally, if I can say that, I have also many things which were in my past, and I did not ever thought that my future will be like that, and I will be marrying a pastor and all. Like, there are many things that. So just go forward. How you can go forward? You just need to have faith. Go forward with faith. So first point was this. Second point we see is that God does not discriminate. And remember, redemption is for everyone. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने. वह भेदभाव नहीं करता है, और ये उद्धार का जीवन, छुटकारे का जीवन सभी के लिए है. She was not from Israel. We see that others treated her as inferior, but God loved her the same. God does not discriminate at all. He loves all the people just the same. Remember that always. And our Lord, our God, he always cares about men and women all the same. So just forget that he thinks something else for men and something else for women. No, he sees both at the same, men and women. We both, men and women, we both are children of him, right? And just remember that God views men and women the same. There is no difference in his loving eyes. Don't think, okay, I'm a woman, God doesn't love me that much. He's a man, so God loves him like anything. He loves that man more than me. No. He loves us the same. Like he loved Ruth. He might have chosen someone else for his work, for his wonderful things, but no, he chooses Ruth. And remember that even we are men, women, we are sinners, and we whatever our nationality is, and he will not give us redemption. He will not save us. No, the redemption is for every single person. You just need to receive his blessings. You just need to receive Jesus as your savior. That's it. You don't need to have special qualities for that. Okay, for redemption, for if I want to save my life, I need to have that, I need to do that. No. You don't need special things. You don't need to be rich, or you don't need to be beautiful. You don't need to be other things of the world. No. Stay as you are and stay what you are. He will give you redemption. He will save you. No matter where you come from or what you have been through, just remember one single thing. God has a plan for you that far surpasses anything you can imagine or dream. So हम यहाँ पे देख रहे थे कि प्रभु जो है हमारा, दूसरे नंबर पे दूसरा जो लेसन हम सीखते हैं, वह भेदभाव नहीं करता और उद्धार सबके लिए है. परमेश्वर ये कभी नहीं देखता आप कहाँ से आए हैं, या आपकी नेशनैलिटी क्या है, या आप सुंदर हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, लड़का है, लड़की है. नहीं, प्रभु ये नहीं देखता है. प्रभु अपनी प्यार भरी नजरों से सबको समान देखता है. आप बेशक लड़की हैं या लड़का है. हम ये सोचते हैं अच्छा वो आदमी है, वो लड़का है, प्रभु उनसे बहुत प्यार करते हैं. मैं एक औरत हूँ, एक लड़की है, मुझसे थोड़ा कम प्यार करते हैं. नहीं, प्रभु ने हमें बनाया है
एंड प्रभु हम सभी को एक प्रकार से देखते हैं। प्रभु ये कभी नहीं देखता वो अमीर है ये गरीब है, और जो उद्धार का जो जीवन है दोस्तों वो सभी के लिए है। एंड आपको सिर्फ उसके लिए क्या करना है, यीशु मसीह पे विश्वास करना है एंड वो आपको ये उद्धार का जीवन देगा। याद रखिए, उसके लिए आपको कोई स्पेशल क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास ये होना चाहिए उद्धार पाने के, मेरे पास ये होना चाहिए, नहीं। आप जैसे हो वैसे रहो और प्रभु से जस्ट उद्धार के लिए मांगो और वो आपको उद्धार देगा, आपसे प्रेम करेगा। तो कभी भी ये मत सोचना मैं एक लड़की हूं तो प्रभु मुझसे कम प्यार करते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ मैं प्रभु की सबसे प्रिय बेटी हूँ। और ये नहीं सोचते कि मेरे हस्बैंड को वो ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम प्यार करते होंगे, नहीं। एक बाप अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करता, तो वो हमारे बाप है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हम में कैसे भेदभाव कर सकता है। थर्डली वी सीज दैट यू आर इम्पोर्टेंट टू गॉड, as we are just discussing, right? God loves you and God has plans for us. And if we see from Ruth's life, Ruth might be poor and she was not even from Israel, and she was widow, she was barren and many more things. Her life was in darkness, but still we see that God, however, saw her and he loved her and he showed us that she is important. She showed her that she is important. Ruth, you are important. It doesn't matter you are poor or you are a widow or you are a woman. No, you are important to the Lord. Always remember that. As we see that he even saw her as a part of his plan for bringing the world a redeemer. We know that she was a great grandmother of King David. So never think that you are unimportant to God. Every single person is important to him. Don't think that I'm just a teenager or I'm just a girl or I'm not that much educated, I don't have a big house, I'm not that much intelligent. Don't think in that way. You are important as you are. जैसे हम हैं, हम परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आप प्रभु के लिए इम्पोर्टेंट हैं या महत्वपूर्ण हैं। हाँ, हम हैं महत्वपूर्ण। आप सोचेंगे कि मैं रियली, यस यू आर इम्पोर्टेंट टू हिम। इसीलिए तो प्रभु ने यीशु मसीह को हर एक के लिए यहाँ पर भेजा। ये नहीं कि उसने चूज कर लिया वहां पर कि मैं इन स्पेसिफिक लोगों के लिए यीशु मसीह को भेजूंगा, आपके लिए नहीं भेजूंगा, नहीं। एवरी सिंगल पर्सन इज इम्पोर्टेंट टू गॉड। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जो रुत जो थी वो एक विधवा थी, वो तो इजराइल से भी नहीं थी और हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं था उसके पास, फिर भी प्रभु ने उसे कहा रुत यू आर इम्पोर्टेंट टू मी। उसी के द्वारा तो हम देखते इतनी इम्पोर्टेंट थी कि प्रभु ने उसकी वंशावली से किसको लेकर आए, राजा दाऊद को। और आगे हम देखते हैं राजा दाऊद की वंशावली से कौन आते हैं। सो कभी ना सोचे कि आप अनइम्पोर्टेंट है या आप इम्पोर्टेंट नहीं है। नेवर एवर थिंक दैट यू आर अनइम्पोर्टेंट टू गॉड। when God sent Jesus in this world to die for our sins, he didn't say that okay, I'm just sending him for the important peoples, not for you. No, he sends for every single person. So in fourth, the next we see is that character matters. Oh my goodness, such a heavy word for us to understand, character matters. Oh my goodness, don't think in that way. Don't think that it's very heavy word. जो चरित्र जो है वो मान्य रखता है। चरित्र एक बहुत ही बड़ा शब्द आ जाता है, खास करके हम इंडियंस के लिए। तो वो हम देखेंगे, इतना ऊपर मत जाइए सोचने में। जिस छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। I just want to tell you a small thing, how the character matters. One day when I was teenager, my husband told that he was telling something. No, I was not married that time. He was a pastor of our church, and he was telling that when somebody is alone, we can see her or his real character. So that day I understood, or I did not understood exactly, but now in these days when I stay alone whole day, I understand. Really, you understand that when you stay alone, you understand how is your character. If you want to know your own character, stay alone and see
about Ruth's life. When Ruth said that, she says to Naomi, where you will go, I will go. I'm sure that it didn't cross her mind that for centuries or millions would read about her and learn about her character. She didn't say that, she didn't say, oh, somebody will be recording this when I'm getting, I'm being mahan, या फिर I'm being great by saying that to her. She didn't say like that. She said those things from her heart to her mother-in-law, where you will go, I will go, and kindly we think that she gave her life to her. She would have gone to her own house and she would have get married to another rich man or like that, but no, she think about her mother-in-law, and that shows her character. We see that how she cares about her mother-in-law. We can see that she honored her bitter and hurting mother-in-law and put it long and physically demanding days in the field of provide food for herself and Naomi. And we see that Ruth displayed strong character as a wife to Boaz as well. Everything she did displayed Ruth as a woman of noble character, and God blessed her. And we can see God didn't only blessed her but also her generation after for beautiful representations of her character. So don't do good things just to show others. Be good from your heart. And how you can be good from your heart? Read Bible and give your time to the Lord. Tell Him to teach you. हम देखते हैं कि हमारा चरित्र मायने रखता है. हम किसी का चरित्र तभी पता लगा सकते हैं जब वो इंसान घर में अकेले रहता है. अगर आप खुद भी अपना चरित्र पता लगाना चाहते हैं, आप घर में अकेले रहिए. एक बार चर्च में जैसे मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि अगर आप किसी का करैक्टर पता लगाना चाहते हो तो उसको अकेला छोड़ो, देखो वो क्या कर रहा है, क्या क्या चीजें कैसे कर रहा है. तो उस दिन मैं समझी भी थी, नहीं भी समझी थी. तो अब जाके मुझे ज्यादा पता लग रहा है. जैसे कि मैं घर पे जैसे अकेले रहती हूँ तो मैं भी देखती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें कर रही हूँ. तो अब मुझे ज्यादा समझ में आता है. ओके, दिस इज हाउ ही सेड. इस प्रकार से इन्होंने ये कहा था. तो हम ये देखते हैं कि जब रुथ ने अपनी सास को कहा था कि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी एंड जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि लाखों करोड़ों लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके जीवन से उत्साहित होंगे, उसके करैक्टर को देखेंगे, उसका जो चरित्र से प्रभावित होकर अपने चरित्र को अच्छा करना चाहेंगे. दूसरों के लिए अपना चरित्र मत बदलिए, अंदर से बदलिए, दिल से अपना बदलिए. और ये कब होगा? जब हम बाइबल ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, हम प्रभु के साथ समय ज्यादा बिताएंगे, उससे मांगे, उससे कहें प्रभु प्लीज, प्रभु मुझे एक अच्छा कैरेक्टर दे, प्रभु प्लीज मुझे एक अच्छा चरित्र दे. एंड द फिफ्थ वन इज स्टे लॉयल टू योर कमिटमेंट्स. वी सी दैट Ruth and Orpah, they were in the same situation, and the Naomi told them to go back to their native place and to get married and to have beautiful life. Orpah decided to go, and however we see that Ruth decided to stay with Naomi, and she also get ready to face the hard times. We know that, right? For two women it's very hard to survive, not only this time but as well as in past as well, we say in that time. And we see that she honored her commitment to Naomi. Instead of thinking of her own needs, she thinks about her mother-in-law. She thinks about those commitments which she did before, which she did to her husband. When she got married, she might have promised her husband that she will take care of her husband and husband's family. So her husband is not there, but still she is taking care of her husband's family, her mother-in-law. How beautifully she is obeying, or she is doing things. I just want to tell you one thing, that God will honor you as you honor Him. 5वें नंबर पे हम देखते हैं कि हमें अपने वादों पर कायम रहना चाहिए. जैसे कि रुथ रही, रुथ के पास मौका था जाने के लिए वापस, लेकिन वो नहीं गई. Orpah और रुथ को एक ही स्थिति मिली थी, लेकिन Orpah कहीं ना कहीं मान के वापस अपने घर चली गई, लेकिन जो रुथ जो थी वो रुकी और उसने नियोमी के साथ रहने के लिए सोचा. उसको पता था कि उनका जीवन इतना आसान होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अपने वायदे जो उसने किए थे, हो सकता है जो वायदे उसने किए थे अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ, कि मैं आपका ध्यान रखूंगी, मैं आपके परिवार का ध्यान रखूंगी, तो अब तो उसका पति नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने वायदों पे कायम थी. उसने अपने सास का साथ नहीं छोड़ा. वो जाके शादी करके अपना जीवन आराम से बिता सकती थी, लेकिन नहीं,
वो अपने वायदों के कारण उसके साथ रही और आगे बढ़ी, उसकी सेवा करी और दुख भी उठाने के लिए वो तैयार थे। तो आज मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर को आदर करेंगे तो परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। और हमें अपने जो आठ पड़ोस में जो रहते हैं उनका भी आदर करना है। आदर करना इन द सेंस ऑफ जो भी वायदे किए उनके साथ सही से निभाने हैं, सही से रहना है। सो सिक्स्थ पॉइंट वी सी इज दैट गॉड इज अ रिडीमर एंड हैज गिवन अस अ रिडीमर। As we know that God redeemed the Israelis and He has given us a Redeemer who can rescue us from our sin and give us an eternal life. Some biblical scholars consider that Boaz is a prophetic symbol of Jesus, a rescuer or kinsman redeemer. We just all needed rescuing and Jesus was born. 6वां जो पॉइंट है वो ये है, परमेश्वर एक छुटकारा देने वाला है और उसने हमें एक छुटकारा देने वाला भी दिया है। हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया और वैसे ही हम देखते हैं इस समय पे कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को दिया एक रिडीमर की तरह। एंड हम एक बोआज को हम देख सकते हैं कि एक तरीके से यीशु मसीह का चिन्ह की तरह, यीशु मसीह के सिंबल की तरह कि वो कैसे न्योमी और रुथ को वहां से छुड़वाता है। द नेक्स्ट वी सी दैट 7th पॉइंट विच इज जस्ट डू इट। बस करो, बस करो इन द सेंस रुक मत जाओ, आप करो, जस्ट डू इट। So we see that when Naomi and Ruth, both of them, when they arrived in Bethlehem, Ruth was determined to work to provide food for her and for her mother-in-law. As we see in Ruth 2:2, Ruth says to Naomi that let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor. We see that she was willingly to do anything to help their situation. It didn't take her long to find a nearby field and follow the harvesters. We see that Ruth worked hard and her work ethic was noticed by the field manager also. After that he goes to Boaz and he says that she has been working from so long. We see that she went there and she found a job in the field and she worked harder and longer than anyone else did in that time. She just did it. Then later when we see that when Naomi tell her to put her best clothes and get ready and go to Boaz and let him know our position and let him know that he is the kinsman redeemer to us. Then we also see that she didn't hesitate. She was like, oh, how I will do it. No, I can't do that. Why you don't go and talk and all. We don't see that at all. And we see that she just did what Naomi suggested her to do. So 7वां विषय हम देखते हैं कि करो, आप करो। तो उसमें हम देखते हैं कि जब वो अपने बैतलहम में चले जाते हैं तो उनके पास खाने के लिए ऑब्वियसली कुछ नहीं होता है। तो वो रुत जो है न्योमी से बोलती है कि मुझे कहीं जाने दे, कि मैं कहीं जाके कुछ काम करूं या किसी खेत में जाके कुछ खाने के लिए लेकर आऊं। एंड फिर वो जाती भी है, काम भी करती है। तो उसके बाद हम देखते हैं वहां के जो मैनेजर जो होते हैं उसको देखते हैं कि वो कितने अच्छे से काम कर रही है। वो जाता है और जो बोआज है उसके पास जाकर वो उसको बताता भी है कि वो कितने अच्छे से काम कर रही है, पूरा दिन भर काम करती रही है वो, और कुछ ही समय के लिए उसने क्या आराम किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाद में न्योमी जब रुत को बोलती है अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ और आप बोआज के पास जाओ और उसे कहो कि हम किस कंडीशन में, हम किन हालातों में हैं, और उनको बताओ कि आप ही हैं जो हमारे एक कुटुंबी जो छुटकारा देने वाले हैं, रिश्तेदार जो हैं, आप ही हमें इस हालात से छुटकारा दे सकते हैं। तो वो वहां पर ऐसे होती, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, कैसे जाऊंगी, नहीं, जैसा न्योमी बोलती है वो करती है। तो यहाँ पर हम कितना स्ट्रॉन्ग उनका रिलेशन देखते हैं कि आज ऐसा रिलेशन है हमारा अपनी मम्मी के साथ, अपनी सास के साथ। बाप रे, दीदी क्या बोल दिया सास के साथ, और इतना अच्छा रिलेशन कभी नहीं। क्यों नहीं, ये भी तो है, हम क्यों नहीं अच्छा रिलेशन रख सकते अपनी सास के साथ। बहुत मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? जैसे आप अपनी मम्मा को समझते हैं वैसे आप अपनी सास को रखें, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मानते हैं हम हर एक बात उनकी नहीं मान पाएंगे, बट उनका आदर तो कर सकते हैं। आजकल मैं कितनी जगहों में देखती हूँ आदर हम करते ही नहीं है अपनी सासू माँ का, बात करने की तो बहुत दूर की बात है। चलो ये कुछ ज्यादा अंदर हो गया, बट
आप सोचे इसके बारे में, इसको अध्ययन करें, उनके रिलेशन को देखें और देखें प्रभु ने उनके इस रिश्ते के द्वारा ही उन्हें आगे कितना बढ़ाया। क्योंकि आगे हम देखते हैं नियोमी का भी जीवन रुत के साथ साथ कितना सुधार हो जाता है, उसका भी जीवन अच्छा हो जाता है आगे। सो the eighth we see is that first Ruth decide to go with Naomi, then she decides to work in the fields to provide food and all, then she decided to lay at Boaz's feet, she decided to marry him and then they had a child which is in the direct lineage of Christ Jesus. So 8वां विषय जो हम देखते हैं वो ये है, आज के किए हुए फैसले हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं पहले रुत ने फैसला लिया नियोमी के साथ जाने का, फिर उसने फैसला लिया खेतों में जाके काम करने का, फिर उसने फैसला लिया बोआज के पास जाने का, आखिर में हम देखते हैं वो उससे शादी करने का भी फैसला ले लेती है। उसके बाद हम ये देखते हैं उनका एक बेटा होता है एंड उसी बेटे के वंश से यीशु मसीह आते हैं। Isn't amazing? Ruth's decisions were taken many years ago, but they influenced the life of millions. We all know that. So I just want to tell you that consider your daily decisions, prayerfully choose your directions. God may be using that small decisions today to affect generations. बस ये कहना चाहती हूँ आखिर में आपसे, जो दिन प्रतिदिन के फैसले जो लेते हैं वो आप ध्यान से लें एंड कुछ भी अगर आप फैसला लेते हैं तो वो प्रार्थना के साथ में पहले प्रभु से पूछें कि प्रभु आप क्या चाहते हैं इस चीज के बारे में, ताकि वो आपको गाइड कर सके। तो ये जो पूरी जो हमने 8 चीजें देखी हैं, ये चीजें जो मुझे लगी आप पढ़कर आपको नई नई चीजें आपके हृदय में टच कर सकती हैं, छू सकती हैं, तो आप इसको पढ़ें और मनन करें। एंड ये जो 8 चीजें जो हैं गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, दिन प्रतिदिन के लिए भी। ये हमें हमारे रिश्ते के बारे में बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमें परमेश्वर पे कैसे भरोसा रखना चाहिए, हमें पता चलता है हमारे रिडीमर कौन है, हमारा मुक्तिदाता कौन है, और बहुत बहुत चीजें जो कि हम अभी सीख चुके हैं। At lastly, I just want to tell you that just remember these 8 lessons. You can read the book of Ruth again and maybe God can teach you other things. He can show you other things which you can follow, which you can learn. So, but I have shared with you these 8 points. I hope these 8 points, these 8 lessons will help you to grow in Jesus, to help you to grow in relationship with your husband, with your mother-in-law, with your friends and with everyone. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैं आशा रखती हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और खास करके आपने एक रिश्ते के बारे में सीखा होगा कि विश्वास रखना है और हमें अपना रिश्ता कायम रखना है। किस किस के साथ? अपने पति के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपनी सास के साथ और अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ, तो खास करके उस परमेश्वर के साथ। तो अगर आज हमारे रिश्ते में कुछ अनबन है या प्रभु के साथ कुछ रिश्ते में अनबन है, उसे बढ़ाएं और प्रभु के कार्य पे कभी भी आप डाउट ना करें, हमेशा भरोसा रखें एंड रिमेम्बर दैट गॉड इज नॉट डन विद यू।